सबसे पहले तो वो सलमान अली आगा, इसका मतलब है वो भी ये समझ रहे हैं कि वो भी 10 साल के लिए हैं, हम समझ रहे होंगे जो उन्होंने कहा है। तभी तो वो कह रहे हैं। बाकी जो उनका ये जो बात है ना, ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। आप आप आए हैं एज ओपनर, एज एन ओपनर आपने परफॉर्म करना है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर हम ये कंसिडर कर लें कि साइम अयूब ने ऊपर स्कोर नहीं किया और उसने 2 आउट कर दिए, तो 5 बॉलर भी तो हमने रखे हुए हैं, किसी के ओवर ही किए हैं ना उसने, बिल्कुल। करने तो टोटल 20 ही ओवर थे। तो इसका मतलब है कि आपने जिस वक्त अपने रिसोर्सेज को अलाइन किया, तो उस वक्त आपने देखा है कि ये 5 बॉलर मेरे 20 ओवर करेंगे और ये 5 बॉलर मेरे स्कोर करेंगे। अब आपने अपना पार्ट तो अदा नहीं किया, और आपने जब किसी के ओवर कर दिए तो आपने पूरी पूरी जो ऑर्डर आपकी एक है वो। प्लानिंग है, प्लानिंग जो मैनेजमेंट की है, ऑर्डर है, वो डिस्टर्ब कर दिया। बिल्कुल। अच्छा अब जो नीचे आपने ऑलराउंडर खिलाया या बॉलर खिलाया, वो तो ओपनर की हैसियत से नहीं खेल सकता, आपने उसके ओवर कर दिए, तो जो आपका रोल है वो कौन अदा करेगा? ये वो माइंडसेट है जिसकी वजह से आप ये देखिए कि आपके 4 से 5 प्लेयर्स बिल्कुल स्कोर नहीं कर पा रहे, उनका डिफाइंड रोल होना चाहिए। देखें, एक ओपनर है उसका गेम प्लान और होता है, एक वन डाउन का गेम प्लान और होता है, विकेट गिर चुकी होती है तब आता है। जब आपका आगे मिडिल ऑर्डर होता है उसका एक और होता है कि उसने देखना है कि अगर ऊपर रन रेट 8-9 चल रहा है तो उसी को लेके चलना है। अगर ऊपर किसी वजह से विकेट्स गिर गई हैं तो उस प्रेशर को कैसे उसने रख के छोटी छोटी 2-3 पार्टनरशिप्स बनवानी है। तो जो मिडिल ऑर्डर है उसका ये काम है, नीचे फिनिशर आ जाते हैं। तो ये एक बड़े डिफाइंड रोल है। हमारे पास ये है कि हमारे पास किसी का डिफाइंड रोल नहीं है। बिल्कुल। आप अगर हुसैन तलत को खिलाते हैं तो क्या ये आप समझते हैं कि आपसे कप्तान से जो पूछा जाए कि जिस दिन आपने हुसैन तलत को खिलाया, ये एज बॉलर खिलाया या बैट्समैन खिलाया, वो इसका जवाब नहीं दे सकता, ना वो बॉलर है ना वो बैट्समैन है। सेम विद दिया, जिस दिन आपने खुशदिल शाह को खिलाया तो किस लिए खिलाया, भी किसी को निकाला और इसको डाला तो क्यों खिलाया, उसका किसी के पास डिफाइंड रोल नहीं था। फिर आप कहते हैं कि एक मैच में 4 फ़हीम अशरफ आउट कर देता है, अगले 2 मैचेस में बॉल ही नहीं करता, तो फिर फ़हीम अशरफ को क्यों खिला रहे हैं भाई? बिल्कुल। फिर इस तरह आपने इंडिया के खिलाफ मैच खेला और साइम अयूब की बात हो रही है, इसको आपने ओवर करा दिए। गलती आपकी है, देखें गलती कप्तान की है कि उसको मिस यूज़ कर रहा है कि शुरू के 8-10 ओवरों में उसके 3 ओवर करा दिए एक फ्लैट विकेट पे, जहाँ पे बैट्समैन आराम से आपको मार सकता है। और आपके पास उससे पहले एक एग्जाम्पल मौजूद है कि जब इंडिया खेला है तो उनके स्पिनर पिटे हैं, उसी वक्त आप साइम अयूब को ओवर करा रहे हैं, तो कसूर किसका? कप्तान का, डिसीजन मेकर का। तो आपने अगले 2 मैचेस में, यानी अगले 2 मैचेस में साइम अयूब को ओवर ही नहीं कराए। तो ये आपका प्लान है। इस प्लान पे आप कैसे ये समझ सकते हैं कि जब मैनेजमेंट के ज़हन में कोई डिफाइंड रोल कोई नहीं है, प्लेयर्स का पता कोई नहीं है कि ये कैसे चलाएंगे, इस वजह से आप डिस्टर्ब्ड हैं। बहरहाल अगर आप इनको ये कहें कि भाई आपका ये रोल है, अगर आप ये अदा नहीं कर सकेंगे फिर हम आपको नहीं खिलाएंगे। तो इस वजह से ये सारी जो शफलिंग है, डिस्टर्बेंस है, उसका मतलब है ना मैनेजमेंट क्लियर है, ना कप्तान क्लियर है, ना 11 क्लियर है, ना जो प्लेयर खेलने वाला उसको ये पता है कि मैंने सुबह खेलना है। चलें ठीक, अब हम बिल्कुल ठीक बात है मौसम साहब। अच्छा इमरान साहब, हम बात करते हैं कि एक थोड़ा सा ना इंडिया का डुअल फेस है। एक तरफ उनके खिलाड़ी जो हैं वो खेलने के लिए तैयार नहीं है, हैंडशेक के लिए तैयार नहीं है, और कभी कभी इस तरह के इशारे कर रहे हैं कि हर दूसरे दिन किसी ना किसी खिलाड़ी को फ़ाइन हो रहा है। अब हर्षदीप को भी कल उनकी साइंस की वजह से उनके ऊपर जो भी है एक्शन लिया गया है। दूसरी तरफ इंडिया में ख़ास तौर पर इस मैच के लिए स्क्रीनिंग की जा रही है। एक तो ये डुअल पर्सनैलिटी, खिलाड़ी उनके तैयार नहीं है, उनका अलग एटीट्यूड है, और वहाँ पे मीडिया का अलग से एटीट्यूड है। पहले कहा जा रहा था कि बाइकआउट है, और अब वहाँ पे 100 से ज़्यादा जगह पर स्क्रीनिंग की जा रही है इसी मैच की। देखिए इस पर एक चीज़ ये है कि खेल में चूँकि सियासत है और वो खेल के ज़रिए सियासत कर रहे हैं, एक इसका ये पहलू। और दूसरा जो आपने स्क्रीनिंग का जिक्र किया है, तो बज़रिया क्रिकेट पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट वो बिज़नेस भी कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। ये जो ब्रॉडकास्टर्स हैं ये भी इंडियन हैं, और जितने भी आपको बड़ी कंपनीज नज़र आती हैं मल्टीनेशनल्स या जो भी क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्रिकेट के ज़रिए अपने मसनूआत की तशहीर करती हैं, वो उनमें भी एक बड़ा हिस्सा भारतीयों का है। सो वो पैसा भी साथ ही साथ कमा रहे हैं और साथ ही साथ वो सियासत भी कर रहे हैं।
खिलाड़ियों के ज़रिए, ये दोनों चीज़ें, क्योंकि क्रिकेट होगी तो उसके साथ कारोबार तो होना ही होना है। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा कारोबार है ही पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे। तो उसमें से आप सियासत को एक तरफ रख के इसको खेल को उसकी स्पिरिट के मुताबिक चलाएं, खिलाड़ियों को खेलने दें। पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ी हमेशा से दुनिया में जितने भी क्रिकेटिंग नेशंस हैं वहाँ पर उनकी बड़ी हमेशा से मकबूलियत रही है, मांग रही है। लोग इन खिलाड़ियों को आपस में खेलता हुआ भी देखना चाहते हैं, और लोग इन खिलाड़ियों को इनफरादी तौर पर किसी और भी टीम के खिलाफ खेलते हुए देखते हैं तो वो महसूस होते हैं खेल से, क्योंकि स्किल्ड हैं, टैलेंटेड हैं। मतलब सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं, दिलीप वेंगसारकर खेल रहे हैं, जोशी खेल रहे हैं, ठीक है, यूवी खेल रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं, या अपने अपने टाइम के जितने भी वर्ल्ड दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं वो इंडिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से हनीफ साहब खेल रहे हैं, सरफराज खेल रहे हैं, मुश्ताक, माजिद, मोहसिन, मुदस्सर, जावेद, सलीम मलिक, इंजमाम, सईद अनवर, आमिर सुहेल, अब्दुल कादिर, वसीम अकरम, वक़ार, यूनुस, शुएब अख्तर, ये सब लोग अगर खेल रहे हैं तो दुनिया इनको पसंद करती है खेलते हुए, इन्हीं को देखने के लिए आते हैं ना। ये जो स्क्रीनिंग हो रही है, तो क्या वो उस वक्त जब पाकिस्तान का खिलाड़ी कैमरे पे आएगा तो स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो पाकिस्तानी खिलाड़ी तो इंडिया में पहुंचे हुए हैं उन स्क्रीनों के जरिए। बिल्कुल, इस मोबाइल के जरिए वो नरेंद्र मोदी के मोबाइल पे भी आ रहे होंगे, अगर वो देख रहा होगा। वही ना, डिजिटल का दौर है। तो इसलिए ये अपना उनका एक तरीक़ाकार है। सियासत निकाल दें, चीज़ें मामूल हैं। आपकी पाकिस्तान की हुकूमत से ताल्लुकात ठीक नहीं है ना, तो आप उसको ठीक करें। जो वहाँ पे तो यूनाइटेड नेशंस में भी खड़े होकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यही कहा है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को नामुनासिब अंदाज में मुखातब करते हैं अपने टेलीविज़न चैनल्स पर बैठकर, उनके नुमाया नामी ग्रामी खेलों के सहाफ़ियों को तो खेल का पैगाम देना है। ठीक है, आपके मुल्क के ताल्लुकात ठीक नहीं, लेकिन आपका ये काम ये है कि आपने अपनी मुल्क हुकूमत को भी बताना है कि कहाँ पर उनकी गलती है। हम अपने क्रिकेट बोर्ड के बारे में बातचीत करते हैं, हम अपने चेयरमैन के बारे में बातचीत करते हैं, खिलाड़ियों के फैसलों, कारकर्दगी पर, पीसीबी के टॉप ऑफिशियल्स के फैसलों पर इख्तलाफ राय देते हैं, हुकूमत के फैसलों पर इख्तलाफ राय देते हैं, तो उनको भी ये चाहिए। तो लोगों को उनके वहाँ पर अगर वो सियासत से निकाल देंगे, ये पाकिस्तान के साथ पहले नहीं खेले हुए, अर्शदीप क्या पाकिस्तान के खिलाफ पहले नहीं खेला हुआ है, और तब क्या हुआ था? ठीक है, हाँ, अर्शदीप को क्या क्या सुनने को मिला? हाँ, उस वक्त जब उसने क्या ड्रॉप किया था, ठीक है, और पाकिस्तान से सपोर्ट हुआ था। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने उसको सपोर्ट किया था कि ड्रॉप कैच इज पार्ट ऑफ द गेम। बिल्कुल, छूट जाता है कैच आपसे, पकड़ा भी जाता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को नामुनासिब अंदाज में पुकारना। जंगें हुई हैं, जंगों के दरमियान हमारे जर्नैलों ने वहाँ गया, वहाँ जाके डिप्लोमेसी की हैं। क्रिकेट डिप्लोमेसी उन दिनों में थी। हाँ जी, कितनी मतलब जिस वक्त आप की फौज बॉर्डर पे आके खड़ी है और वहाँ पे भी ये डिप्लोमेसीज हुई हैं, ना क्रिकेट ख़त्म हुई है, ना ही इस नहज पे लेके आए थे। दूसरा, अभी रिसेंट जो एस्केलेशन हुई थी उसके दौरान भी एक खबर जो आई थी, जो कि ऑब्वियसली आई थिंक प्रोफेशनल आर्मीज का एक तरीकाकार होता है, दोनों ममालिक के DGMOs एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। ठीक है, जब जंग के दौरान दो ममालिक के DG मिलिट्री ऑपरेशंस का काम है, मिलिट्री ऑपरेशंस को सारा प्लान करना, वो आपस में राब्ते में हैं, तो आपने क्रिकेट में से जो कि खेल है एट द एंड ऑफ द डे, और इंडिया की तरफ से ही ये बयान भी सामने आ रहा था कि जब कारगिल की जंग थी उस दौरान भी ये वाला हैंडशेक वाला मसला कभी नहीं बना था। पाकिस्तान खेला था, ड्यूरिंग द वॉर खेला था, पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था वर्ल्ड कप।